हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि सर्वो मोटर हमारा कैसे काम करता है। अगर हम बात करें दोस्तों, जो सर्वो मोटर होता है, सर्वो मोटर हमारा काम क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होगा, जो प्रिसाइज कंट्रोल करने के लिए जो मेनली होता है दोस्तों, मेनली इसका यूज होता है कि हमारा कंट्रोल, जो मोटर छोटी छोटी मोटर होता है जिसमें हमारी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है जैसे सीएनसी मशीन हो गया, या फिर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में मशीनें होती हैं दोस्तों, जिसको रोबोटिक्स मशीन भी बोलते हैं। ये मशीनों क्या होती है दोस्तों कि कहीं भी हम इसको यूज करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें कहीं भी अगर स्टॉप करना हो तुरंत, अगर कितने एंगल पे स्टॉप करना है, अभी कहाँ स्टॉप करना है, मतलब बहुत ज्यादा एंगुलर में कंट्रोल करना हो, फिर लीनियर में कंट्रोल करना हो कि यहीं पे रुकना है, इतने एमएम में रोकना है, तो मोटर हमारा एक्यूरेट वहां पे कैसे रोकता है। क्योंकि नॉर्मल अगर इंडक्शन मोटर यूज करेंगे दोस्तों, तो नॉर्मल इंडक्शन मोटर हमारा इतना एक्यूरेसी नहीं देगा, मतलब कंट्रोल करने के लिए इतना एक्यूरेशन नहीं देगा। लेकिन इसमें क्या होगा दोस्तों, जो सर्वो मोटर होगा वहाँ उसमें हमारा एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब इसमें कंट्रोल के लिए एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। पता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ सर्वो मोटर कौन कौन सी होती है। चलिए बात कर लेते हैं। जो सर्वो मोटर होता है, सर्वो मोटर का अगर जो उसका डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन होता है, सर्वो मोटर और इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट प्रोवाइड्स प्रिसाइज कंट्रोल ओवर एंगुलर और लीनियर पोजीशन, स्पीड एंड टॉर्क। मतलब क्या होगा, जो स्पीड तथा टॉर्क के ऊपर हमारे एक प्रिसाइज कंट्रोल देता है। प्रिसाइज कंट्रोल का मतलब ये बोल सकते हैं कि कहीं भी हम अगर मोटर को रोकना चाहेंगे दोस्तों, कितने भी एंगल पे रोक सकते हैं, कितने भी समय पे हम इस मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। यह मेनली इसका यूज होता है। पता है, इसी के जैसे हमारा यूजेस में सेम होता है दोस्तों, एक स्टेपर मोटर होता है। दोनों में कुछ डिफरेंस होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में हम पहले इसका वर्किंग की बात करें दोस्तों, ये हमारा क्लोज लूप सिस्टम में वर्क करता है। अब क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। क्लोज लूप सिस्टम की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो क्लोज लूप सिस्टम की अगर बात करें दोस्तों, तो क्लोज लूप सिस्टम हमारा जो नॉर्मली जो क्लोज लूप सिस्टम बाकी जैसे क्लोज लूप सिस्टम होता है, वैसे ही इसका भी क्लोज लूप सिस्टम है। जैसे कि मोटर में सबसे पहले क्या होगा, मोटर रहेगा। मोटर के आगे हम दोस्तों एक गियर बॉक्स का यूज करते हैं। गियर बॉक्स का यूज इसीलिए किया जाता है दोस्तों कि जो हमारा आरपीएम रहेगी, क्योंकि मोटर के बहुत ज्यादा स्पीड में रहेगी, आरपीएम को कम करने के लिए हम दोस्तों आरपीएम तथा टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए हम दोस्तों गियर बॉक्स का यूज करते हैं। क्योंकि जो नॉर्मली मोटर होगा उसका स्पीड बहुत ज्यादा रहता है, तो इसीलिए हम गियर बॉक्स के तहत उसको आउटपुट में हम कोई भी मैकेनिकल लोड को रन कराते हैं। देखा, मैकेन जो शाफ्ट के आगे हमारा आउटपुट रहेगा, आउटपुट साइड में एक पोटेंशियोमीटर यूज किया जाता है। पोटेंशियोमीटर हमारे एक फीडबैक के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें हम दोस्तों इनकोडर का भी यूज कर सकते हैं, मतलब एक इनकोडिंग के लिए दोस्तों हम इसका यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर हम इसमें क्या होगा, पोटेंशियोमीटर का यूज क्या होता है। पोटेंशियोमीटर का यूज यही होगा दोस्तों, जो मोटर का आउटपुट होगा, मतलब कितना हमारा रोटेशन हुआ, कितने सेकंड के लिए रोटेशन है, वह सभी आउटपुट हमारा क्या देगा, एक एम्पलीफायर को देगा। जो एम्पलीफायर हमारा जो कन्वर्ट करके, मतलब सिग्नल को कन्वर्ट करके हमारा मोटर को देगा कि मोटर को रन कराना है कि नहीं कराना है। तथा इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें यह भी होता है दोस्तों कि जो एरर सिग्नल रहता है, यहाँ पे एरर सिग्नल का मतलब क्या होता है। एरर सिग्नल का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे कि हमारा अगर मेन जो वर्किंग अगर इसकी देखें दोस्तों, तो सबसे पहले क्या होगा, जो नॉर्मल कंडीशन में जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर का कोई सिग्नल नहीं रहता है। तो जब कोई सिग्नल स्टार्टिंग में नहीं रहता है तो हमारा एरर सिग्नल हमारा कोई वैल्यू नहीं देता है, मतलब मोटर को हमारा यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देता है। जब वैल्यू यहाँ पे नहीं देगा तो हमारा मोटर रन नहीं करेगा। लेकिन क्या होगा दोस्तों, जब हमारे जो नॉर्मल कंडीशन में कोई वैल्यू नहीं, लेकिन हम इनपुट कमांड देंगे कि मोटर को रन करने के लिए इनपुट कमांड जब दिए, तो क्या होगा दोस्तों, दोनों में एरर जनरेट हो जाएगी। क्योंकि नॉर्मल में यहाँ जीरो है, यहाँ पे वन है दोस्तों। तो हमारा जो एरर जनरेट हुआ, एक का एरर जनरेट हुआ दोस्तों, वह उतना एरर हमारा मोटर को देगा कि उतनी ही वैल्यू तक हमारा मोटर रन करेगा। उसके बाद क्या होगा, जब हमारा एक हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू एक हो जाएगा, तो इसमें दोनों का डिफरेंस जीरो हो गया। तो दोनों का डिफरेंस जीरो होने पे दोस्तों हमारा मोटर फिर स्टॉप हो जाएगी। इस तरह दोस्तों हम इनपुट कमांड देकर मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब एरर दोनों में जनरेट करके मोटर को एक सिग्नल देके हम दोस्तों रन करा के तथा उसको हम आउटपुट हम ले सकते हैं, मतलब एक प्रिसाइज कंट्रोल करने के लिए हम उसका आउटपुट ले सकते हैं। यह हमारा दोस्तों क्लोज लूप वर्किंग का सिस्टम होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स के बारे में बात करें तो नॉर्मली इसमें एसी सर्वो मोटर आती है, डीसी सर्वो मोटर आती है, तथा हमारा एक
पोजिशनल रोटेशन आता है तथा हमारा एक कंटिन्यूअस रोटेशन आता है। जहाँ 3 या 4 टाइप्स का हमारा कंट्रोल हमारा होता है। अगर कंटिन्यूअस की बात करें दोस्तों, जो मोटर हमारे कंटिन्यूअस रन होती है तो उसको कंटिन्यूअस रोटेशन बोलते हैं। और जो पोजिशनल रोटेशन की बात करें तो पोजिशनल रोटेशन में क्या होता है, जैसे कि हमारा नॉर्मली छोटे एक एंगल पे एक मतलब 90 डिग्री ही रोटेट करेगी, 360 डिग्री हमारा रोटेट नहीं करते, मतलब इतना जाएगी फिर इतना वापस आएगी। ऐसे कंट्रोल के लिए होता है, जिसमें नॉर्मली छोटे छोटे टॉयज वगैरह में हो गए दोस्तों, या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में छोटे छोटे जो एंगल पे काम करते हैं, वहां पे हम पोजिशनल रोटेशन सर्वो मोटर का यूज कर लेते हैं। तथा जो डीसी मोटर होते हैं, डीसी सर्वो मोटर जो होगा दोस्तों हमारा स्मॉल साइज के लिए होता है। तथा एसी सर्वो मोटर होगा दोस्तों, जिसमें हम एसी का सप्लाई होता है, डीसी वाले में डीसी का सप्लाई होता है। एसी सर्वो मोटर क्या होगा, बड़े किलोवाट की आती है, मतलब हाई बड़ी रेटिंग के लिए दोस्तों हम एसी सर्वो मोटर, तथा छोटी रेटिंग के लिए हम डीसी सर्वो मोटर का यूज करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, कुछ नॉलेज मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।